हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक एडुआनर। ओके डियर, आज मैं आप लोगों के लिए गुर मंत्र लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि BSEB बिहार बोर्ड 12th का एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है और अब आप लोगों के पास जो है सो समय बहुत ही कम है। 1 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस पीरियड में हर साल की भांति इस बार भी मैं आप लोगों को सिलेबस के साथ साथ सजेशन देने जा रहा हूं और सजेशन बताने जा रहा हूं। आप यकीन मानो कि माँ सरस्वती की कृपा होगी तो 100% सजेशन आपके एग्जाम में होगा। बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग for 25 years, I have well experience, only you need to believe in me please। आप मुझ पर यकीन करो, मुझे भी 24-25 साल के अनुभव है और हर साल जो भी मैं सजेशन देता हूँ वो 100% सजेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार भी मैं आप लोगों के लिए सजेशन लेके आया हूँ। ये ठंड का मौसम है और ठंड का मौसम जो होता है समझिए छात्र के लिए एक वरदान का मौसम होता है। इसी मौसम में स्टडी करने का, अध्ययन करने का मौसम है। अब आप लोग जो है रटना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, याद कीजिए। सुबह 3 बजे उठिए और 6 बजे तक कंटिन्यू रटिए। आइए मैं आपको शॉर्ट पैटर्न बताने जा रहा हूं कि आपको एकदम कम समय में कैसे 100 मार्क्स इंग्लिश जो बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है उस इंग्लिश को आप कैसे जो है 100% आप तैयार करेंगे और कैसे मार्क्स उठाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 100 मार्क्स जो इंग्लिश है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक क्वेश्चन आपको 50% ऑब्जेक्टिव रहता है और 50% आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है। तो उसमें 50% ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन में 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में जो है बुक से क्वेश्चन लिया जाता है और आपको 3 ठो बुक पढ़ना पड़ता है, प्रोज, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तीनों बुक से 20 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न उससे लिया जाता है। और ये जो आपके सामने में है 10 गो चैप्टर, इस 10 चैप्टर से 30 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया जाता है, जो 30, 20, 50 यूँ समझिए कि 60 गो ऑब्जेक्टिव देगा और 50 गो आप लोगों को मारना है। तो ये जो 50 गो जो आपको मारना है तो वो सारे 50 जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, आपको किन किन चैप्टर को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप समझिए कि अब आपको सिर्फ ये 10 गो चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर है टाइम टेंस, दूसरा चैप्टर है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा है आर्टिकल, चौथा है प्रीपोजिशन, फिर 5वां है नरेशन, 6ठा है क्लॉज, 7वां है सेंटेक्स, 8वां है मीनिंग ऑफ फ्रेज, 9वां है वर्ड करेक्ट स्पेल्ड और 10वां है एक्टिव इनटू पैसिव। आप ये 10 चैप्टर को पढ़ लो। इसका ऑब्जेक्टिव का जितने भी प्रैक्टिस है इसके प्रैक्टिस को कर लो। आप 100% एग्जाम में 30 का 30 नंबर आप इससे लाओगे और 20 नंबर आपको जो है 3 गो बुक है, उस बुक से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा मैं आपको कहा कि प्रोज है, पोएट्री है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, इस तीनों बुक से मिला करके आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि 20 नंबर का बुक से, 30 नंबर का ग्रामर से और ये 50 नंबर का क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करना होता है। तो अब देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ। आइए अब हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में समझते हैं कि सब्जेक्टिव फिर दूसरा क्वेश्चन हमें मिलता है जिसमें कि राइटिंग स्किल है, आपको लिखना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन जो है क्या क्या पूछता है उसमें सो देखिए। जैसा मैं आपको कहा कि आपके 12th में या 11th में ही 3 ठो बुक है, एक प्रोज है, एक पोएट्री है और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। तो उसमें ये पोएम जो है तो देखिए कि पोएम से आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो यह जो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है तो यह क्वेश्चन एक समरी पूछा जाता है और वह समरी जो है सो ये समझिए कि पूरे कविता का जिस्ट पूछा जाता है, जिसमें कि आपको 3 गो या 4 गो ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और उस 3-4 में से कहा जाएगा कि किसी एक पर आपको समरी लिखना है।
तो मैं आपको जस्ट सेशन में वो बताऊंगा कि आपको 10 में से कितना ही पोएम को, मात्र 2-3 ठो पोएम को पढ़ना है, जो वही पोएम जिस बार के एग्जाम जो होगा ना तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए प्रोज से भी एक समरी दिया जाता है, इसमें भी 3 ठो समरी दे देगा, 3 ठो कहानी का नाम लिख देगा और कहेगा कि किसी एक कहानी पर आपको लिखना है 100, 150, 120 शब्द में। स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जैसा आप जानते हैं कि हाउ इंग्लिश बिगेन, ओल्ड इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है, हाउ इंग्लिश बिकम ए वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, या फ्यूचर ऑफ इंग्लिश है, ये है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि ओल्ड इंग्लिश पर या मिडिल इंग्लिश पर आप ये लिखें। तो ये तीनों बुक से जो है 5-5 नंबर का क्वेश्चन, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपको जो समरी पूछा जाता है, जो मैं आपको अभी चुटकी में देने वाला हूँ, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को देखिए और कॉपी कलम लेकर के मेरा सजेशन को लिखिए। यदि आप के अगल बगल कोई दोस्त है तो उसे भी आप शेयर कीजिए। आप यकीन मानिए अगर 100% नहीं पूछेगा तो आप ये ईडू आनंद चैनल को सब्सक्राइब नहीं, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा यूँ समझिए आप कि 100% उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। आप सिर्फ यकीन करो और उसका नोट्स का अगर आपको ज़रूरत हो तो आप नोट्स के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको PDF में डाल दूंगा जिससे कि आपको नोट्स भी मिल जाएगा। मतलब जो जो पेपर का आपको नोट्स चाहिए वह नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएगा यदि आप चाहोगे तो। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन है। तो एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या। ये आपके एग्जाम में 2 गो पूछता है, जिसमें एक गो आपको पोएम से लिखना रहता है, एक गो आपको प्रोज से लिखना रहता है। इसमें देखिए कि 4 गो देता है या 4 गो देगा, 4 गो में से किसी एक ठो को बनाना है, या 2 गो 3 गो देगा, किसी एक ठो को बनाना है। तो प्रोज में भी या पोएट्री में भी तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी कुछ सिलेक्ट करके देने वाला हूँ कि आप इसको तैयार कर लो और आप 100% एग्जाम में लिखे आओ। इसके बाद देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 को पूछा जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन में 8-10 को क्वेश्चन दिया जाता है। 10 में से 5 ठो आपको लिखना है और जिसमें कि 10 नंबर का आपको पूछा जाता है। ये 5 ठो क्वेश्चन लिखने के लिए आपको प्रोज, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश तीनों से सिलेक्ट करके आपको 20-25 को क्वेश्चन कम से कम आपको याद करना है। अगर 15-20 क्वेश्चन लगभग यदि आप याद कर लोगे तो यकीन मानो 100% 5 का पहुँचो। नॉट ओनली आर्ट्स बट ऑल्सो साइंस और कॉमर्स। यह सिर्फ आर्ट्स में ही नहीं बल्कि साइंस में भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए ऐसे है। ऐसे 8 नंबर का पूछा जाता है। देखिए डियर, ऐसे जो है अनिश्चित होता है क्योंकि दुनिया के जितने सारे वर्ड है वो सारा वर्ड ही ऐसे है, तो उस पर ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप यकीन मानो मैं आपको 7-8 गो ऐसे दूंगा और हर साल की भांति हर साल मेरा ही सजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी उसी 8 गो ऐसे में से आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। उसके बाद है लेटर और एप्लीकेशन। ये हर साल एकदम फिक्स है कि हर एक एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। आपको लेटर लिखना हो या एप्लीकेशन लिखना हो, यह जो है कुछ सिलेक्टेड है। 2-4 ठो मैं लेटर के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, जिससे कि आपका ये भी परेशानी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है आपको पैसेज या प्रीसेज। तो देखिए पैसेज जो होता है, पैसेज ये कहानी स्टोरी टाइप का है, होता है, नीचे में उसका कहानी होता है। उस कहानी को हम पढ़ते हैं और उसके नीचे में जो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है तो उस शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ के और कहानी से आंसर निकालते हैं। उस पैसेज में भी जो है सो मैं बहुत सारे पैसेज जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और कुछ पैसेज को सिलेक्ट करूँगा जिसको कि आप लोग देख लीजिएगा। बस वही पैसेज आपके एग्जाम में रहेगा। अगर पैसेज में परेशानी हो तो उससे भी आसान है प्रीसेस। ये तो सबसे आसान है, इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, जितने सारे वर्ड रहता है पैसेज में उस वर्ड को गिन लेना है और गिन करके वो कितना वर्ड होता है, जितना होता है उसमें 3 से भाग दे देना है। यदि वो मान लीजिए 90 हुआ तो 30 वर्ड, 32 वर्ड, 35 वर्ड में आपको लिखना है और उसका सूटेबल टाइटल दे देना है। वो एक बार मैं समझा दूंगा तो वो एकदम कहिए कि चटपट ये आपके एग्जाम में हो जाएगा। तो ओके डियर, तो ये आपका जो है सो सिलेबस है और इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप यकीन करो इस तरह से आप जो है तैयारी करो, आपको 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं
कि अब ये आपको ये प्रोज, ये पोएम, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसका 100% गारंटी मैं लेता हूँ कि 100% मैं जो अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग को वही क्वेश्चन को तैयारी करना है, उसी क्वेश्चन को आप तैयारी करेंगे, ये समझिए कि 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या कि सबसे पहले हम पोएम में देखते हैं कि पोएम में आपको क्या क्या पढ़ना है। इस बार जो 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और कौन कौन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। तो देखिए डियर, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप इस चीज़ को पढ़ेंगे जिसमें कि ये समझिए कि ये लगभग 4 गो पोएम आप लोगों को पढ़ना है। 4 गो पोएम में लिख लिए, आप लोग लिखें, जिसमें पहला है कि नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पहला है नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। दूसरा में है एन एपिटेफ। तीसरा है माई ग्रैंड मदर हाउस। और चौथा में है स्नेक। बस डियर, ये 4 को पढ़ लो, 5 नंबर कर लो मुट्ठी में। यही नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, एन एपिटेफ, माई ग्रैंड मदर और स्नेक, ये 2023 के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको मात्र ये 10 गो जो चैप्टर है उस 10 में से इसमें से यही 4 चैप्टर पढ़ना है आपको, जिसको कि आपको लिख लेना है इसमें कि पोएम में आपको ये पढ़ना है। आइए दूसरा प्रोज में हम लोग जानते हैं कि प्रोज में आप लोगों को इस बार क्या पढ़ना है। 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है क्या क्या सब है प्रोज में। तो देखिए प्रोज में इस बार का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आई हैव ए ड्रीम। ये पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों को द अर्थ। तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है हाउ फ्री इज द प्रेस। और चौथा पढ़ना है आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बस ये समझिए कि प्रोज में जो है सो आपको यही 4 को पढ़ना है। ये 4 को पढ़ लो और 5 नंबर आप मुट्ठी में कर लो। उसके बाद देखिए कि तीसरा है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको 2023 के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 2023 के लिए आपको पढ़ना है ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, और तीसरा पढ़ना है इंग्लिश इज ए वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज। ये एक ये हुआ, दूसरा ये है। तीसरा आपको पढ़ लेना है इंग्लिश इज ए वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज। बस ये 3 को चैप्टर आपको पढ़ लेना है। ये 3 चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हो तो 100% यकीन मानो कि इसी चैप्टर से आपके एग्जाम में जो है उस एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने देखा कि प्रोज में आपको ये 3 चैप्टर पढ़ना है, प्रोज में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, पोएम में भी 4 चैप्टर पढ़ना है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है इस बार 2023 के लिए, जिसमें ओल्ड इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है और इंग्लिश इज ए वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। इसके बाद देखिए कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा, और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आंसर भी देने का। खास करके 15-20 क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, जिस क्वेश्चन को आप जो है लिख लेंगे विथ आंसर सहित आपको दिया जाएगा, आप लोग साथ साथ देखेंगे।
और उसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन भी मैं 8-10 सेलेक्ट करके आप लोगों को दे दूंगा, जिसको कि आप खुद आंसर कर लेंगे, या नहीं तो पहले एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। इतना ही एक्सप्लेनेशन का आपको तैयार कर लेना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको ऐसे जो है, ऐसे भी 7-8 को ऐसे लगभग मैं आपको तैयार करके दे दूंगा। उस ऐसे के बारे में जो वही ऐसे आपके एग्जाम में पूछेगा, आप लोग मन से उस ऐसे को तैयारी करके जाएंगे तो 100% आप लिख के आएंगे। लेटर और एप्लीकेशन में जो है मैं लेटर पढ़ाऊंगा या एप्लीकेशन बताऊंगा। मैं लेटर का टोटल फॉर्मेट बना के आपके सामने में रख दूंगा कि आप सिर्फ उतना भी लिख के आ जाओगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। बाकी बीच में भरने की काम तो बात की बात है। मैं इतना काम कर दूंगा। आई विश आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, और यही सिस्टम है तैयारी करने का। अब आप लोग थोड़ा सा पढ़ने के लिए भिड़िए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट बेस्ट कीजिए, बिकॉज इंटर इज द बेस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। इंटर जो है वो दुनिया के हर कॉम्पिटिशन का समझिए कि जड़ है, तो इंटर में बेस्ट रिजल्ट आना चाहिए। और इंग्लिश में तो समझिए, इंग्लिश तो मैथमेटिक्स का इक्विवेलेंट है, इसमें तो बहुत अच्छा नंबर आएगा यदि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ओके बाय। आप लोग इसको अवश्य अध्ययन करेंगे। थैंक यू।